बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाओ मेरे दोस्त, जल्दी से जुड़ जाओ, फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। तैयार हैं? जल्दी से एक बार अगर तैयार हैं तो 8 टाइप कर दिया, फिर हम लोग शुरू करेंगे आज की शानदार कक्षा। अगला 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 कहते हैं रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में निम्न कथनों में विचार कीजिए। कीजिए विचार। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। हम दोस्त मेरे कितना बार तुमको बोले हैं ये बात, कितना बार ये बात तुमको दोस्त मेरे समझाए हैं कि आवर्त में और वर्ग में, आवर्त में और वर्ग में, आवर्त में अगर हम बात करें तो विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, आयनन विभव, इस सब आवर्त में बढ़ता, क्योंकि आवर्त का स्पेलिंग बड़ा होता है और वर्ग का स्पेलिंग छोटा होता है, तो आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता, आवर्त में बढ़ता और वर्ग में घटता, आवर्त में बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता, आवर्त में बढ़ता, वर्ग में क्या होता है? घटता, वर्ग में घटता। अब परमाणु का आकार, परमाणु आकार, आयतन, त्रिज्या, परमाणु आकार, आयतन और त्रिज्या की अगर हम बात करें तो आवर्त में घटता और वर्ग में क्या होता है? बढ़ता। हम बार बार कहते हैं दोस्त मेरे कि भैया मेरे आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, तो विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, आयनन विभव, आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता, आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो बढ़ता, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है तो घटता। परमाणु आकार, आयतन और त्रिज्या, आवर्त में घटता और वर्ग में बढ़ता, आवर्त में घटता और वर्ग में बढ़ता। ये उल्टा होता है, ये दोनों उल्टा होता है। जल्दी से लिख। हाँ, ऊपर से नीचे। आवर्त में होगा तो लेफ्ट टू राइट होगा, आवर्त में तो ऐसे होगा, और वर्ग में होगा तो टॉप टू बॉटम होगा। वर्ग में अगर होगा तो टॉप टू बॉटम होगा, वर्ग में अगर होगा टॉप टू बॉटम होगा। जल्दी लिख। जल्दी लिख। इस सब आवर्त में बढ़ता, वर्ग में घटता, चूंकि वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, और परमाणु आकार, आयतन और त्रिज्या आवर्त में घटता और वर्ग में क्या होता है? बढ़ता। जल्दी लिख। संभल जरा, जल्दी बता। अगला, अब एक आंसर बता दो। किसी एक आवर्तक के अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता। नहीं भाई, आवर्त का स्पेलिंग बड़ा है तो ये बढ़ता है, तो ये हो गया गलत। फिर कहता है दोस्त मेरे, तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। एकदम सही बात है, वर्ग में इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होता है। हम अभी तुरंत बताएं, वर्ग का स्पेलिंग छोटा है, घटता है। किसी निर्दिष्ट आवर्तक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत ऋणात्मकता का मान, विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। नहीं भाई मेरे, आवर्तक में कम नहीं होता है, आवर्त में बढ़ता है। आंसर बता, आंसर बता। जल्दी बता आंसर। व्हाट इज आंसर? आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? हेलो 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 हेलो। अगला 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 आंसर बता दो क्या हो जाएगा? केवल और केवल 2 सही है, केवल और केवल, ये भी गलत है, केवल और केवल 2 सही है आंसर। अगला कहते हैं विश्व के कुछ भागों में विद्यमान महामारी पशु के फुट एंड माउथ रोग, बता किससे होता है? फुट एंड माउथ रोग किससे होता है? जल्दी बता। फुट एंड माउथ रोग जल्दी से बता दो किससे होता है? सबको पता होगा, फुट एंड माउथ रोग विषाणु से होता है। कैंसर किससे होता है? कैंसर होता है जीवाणु से। फंगस रोग तो दाद, खाद, खुजली, प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया, मलेरिया किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। येलो केक, यूरेनियम ऑक्साइड को कहते हैं। येलो केक किसको कहते हैं दोस्त मेरे? यूरेनियम ऑक्साइड को। येलो केक कहते हैं यूरेनियम ऑक्साइड को, यूरेनियम ऑक्साइड को। याद रखना, यूरेनियम का एस्क है, यूरेनियम का एस्क है पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड, पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट। थोरियम का एस्क है मोनोजाइट, थोरियम का एस्क है मोनोजाइट, मोनोजाइट। थोरियम का एस्क क्या है दोस्त मेरे? मोनोजाइट। थोरियम का एस्क क्या है दोस्त मेरे? मोनोजाइट। यूरेनियम का एस्क है पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट, पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट। करंट अफेयर्स की बुक तो दोस्त मेरे कल शाम से पटना में मिलेगा, परसों से आपके पास मिलेगा। लेट है, क्या कर सकते हैं दोस्त मेरे, करंट अफेयर्स कंटेंट बनाने में ही लेट हो गया।
बताओ जल्दी से। यूरेनियम का एस पिंच ब्लेड और कार्नेटाइट, थोरियम का हो गया मोनोजाइट, थोरियम का हो गया दोस्त मेरे मोनोजाइट। येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड, येलो केक यूरेनियम ऑक्साइड। धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है, जल्दी बता। व्हाट इज आंसर? धारा नियंत्रक, यहां लिखा हुआ है धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, धारा धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक किसका दूसरा नाम है, जल्दी बता। व्हाट इज आंसर? धारा नियंत्रक बोले तो परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध मतलब जिसका परिवर्ती प्रतिरोध का ये सिंबल है, प्रतिरोध बदलेगा, आई बराबर होता है V बाय आर, आर का मान बदलेगा तो आई का मान बदलेगा। निश्चित प्रतिरोध नहीं होगा, कुचालक भी नहीं होगा, सुचालक भी नहीं होगा। ये वो चीज और ध्यान रखना दोस्त मेरे। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम खूब पूछता है। ये अर्धचालक है, ये अर्धचालक है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन एंड संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता कितना है दोस्त मेरे, 4 है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक युक्ति है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है दोस्त मेरे, अर्धचालक युक्ति है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है दोस्त मेरे, अर्धचालक है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक है। मेमोरी चिप वगैरह में क्या लगता है, सिलिकॉन लगता है। आईसी में क्या लगता है, सिलिकॉन लगता है। ये परिवर्ती रजिस्टर का सिंबल है जिसके कारण धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगला 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 क्या कहता है दोस्त मेरे, अगला कहता है आपका कि निम्न में से कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है। यानी क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है। ये हमको बताओ। जो हटाएगा, ये चला जो दिया हुआ था मॉक टेस्ट, उसमें भी क्वेश्चन था, जो हटाएगा पहला ऑप्शन वो अधिक अभिक्रियाशील, अधिक अभिक्रियाशील कि कम अभिक्रियाशील, जल्दी बताओ तुम तक तुम लोग, अधिक अभिक्रियाशील या कम अभिक्रियाशील, व्हाट इज द आंसर? जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील या कम अभिक्रियाशील? जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील या कम अभिक्रियाशील, जल्दी बता। जो हटाएगा, ये चला जो मॉक टेस्ट दिया था उसमें हम किसी को हटा देंगे तो हम अधिक अभिक्रियाशील हुआ, आज जिसको हम हटाएंगे वो कम अभिक्रियाशील होगा, जल्दी बता। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील, जो हटेगा, जो हटेगा, जो हटेगा, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। इनमें से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया संभव नहीं है, ये पहले लिख लो। जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील, कोई किसी को हटाएगा। अब कह रहा है कौन संभव नहीं है, ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, आप गौर से देखिए तो क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ तो। ए नंबर तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, ये है रही थे, हटाइए देगा, देखने से भी लग रहा है। देखो कॉपर और सीसा, ये दुगो को देखो। कॉपर जो है वो यहाँ है, कॉपर यहाँ है, ध्यान से देखो दोस्त मेरे। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ है, और सीसा की अगर हम बात करें तो वो रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है, रुक जा न जा, सीसा पीबी कहाँ है रे भाई, पीबी यहाँ है, देखो पीबी यहाँ है। आप कॉपर की बात करोगे तो ये यहाँ है, ठीक है। तो कॉपर जो है वो नीचे है, तो नीचे से ऊपर जाने पर अभिक्रियाशीलता बढ़ता है, तो कॉपर जो है नीचे है तो नीचे है तो ये कम अभिक्रियाशील होगा, और सीसा ऊपर है तो ये अधिक अभिक्रियाशील होगा। तो भैया मेरे यहाँ ये जो कॉपर है ये इसको हटा रहा है तो इसको अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए था, जो कि नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। जो हटाएगा, जो हटाएगा वो अधिक अभिक्रियाशील, जो हटेगा वो कम अभिक्रियाशील। अगला, रिएक्टिविटी सीरीज को रट्टा नहीं मारना है, इसको थोड़ा सा देख लो। हेलो, हाँ ना अगर रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे दोस्त मेरे तो सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम, बढ़िया से देखो, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सबसे ऊपर है, और सोना चांदी पारा कॉपर ये नीचे है, ये कम अभिक्रियाशील है। सोडियम पोटेशियम कैल्शियम मैग्नीशियम ये अधिक अभिक्रियाशील है। आ जाओ इधर, हेपेटाइटिस ए, लीवर में सूजन हो जाएगा। हेपेटाइटिस तो लीवर से संबंधित है, किधर गया लीवर, अरे यकृत से संबंधित है, हृदय से संबंधित है नहीं। एड्रीनलिन हार्मोन का संबंध किससे है दोस्त मेरे, एड्रीनलिन हार्मोन जो है, एड्रीनलिन हार्मोन इसका संबंध किससे है दोस्त मेरे, हृदय से है। किडनी बोले तो नेफ्रॉन, किडनी बोले तो नेफ्रॉन, किडनी बोले तो नेफ्रॉन, किडनी बोले तो नेफ्रॉन। मस्तिष्क बोले तो ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है, और ईसीजी का संबंध दोस्त मेरे हृदय से है।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका संबंध हृदय से है। ईईजी इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इसका संबंध मस्तिष्क से है। चलिए, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इसका संबंध मस्तिष्क से है। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसका संबंध किससे है? हृदय से है। एड्रिनलिन हार्मोन का संबंध हृदय से है। लीवर, पित्तरस का स्राव यहीं से होता है, जो वसा की गुलिकाओं को तोड़ता है। पित्तरस का स्राव इसी से होता है, जो वसा की गुलिकाओं को तोड़ता है। और पित्तरस जमा कहां होता है? पित्ताशय में। पित्तरस जमा कहां होता है दोस्त मेरे? पित्ताशय में। आंसर नहीं दोस्त मेरे, ऑनलाइन जो कंप्यूटर टेस्ट हम रिलीज किए हैं वो कंप्यूटर पे ही चलेगा, मोबाइल पे कैसे चलेगा रे दोस्त? आजा 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 नीले समियाने ना 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 ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ब्राजील में 10 मीटर आकार का एक स्टेलेक्टाइट पाया गया, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया है 10 मीटर। फिर कहता है यदि इस स्टेलेक्टाइट की किसी अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, यू का मान हो गया -20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, और इसका 30 सेंटीमीटर आकार का हाइट ऑफ द इमेज जो है, हाइट ऑफ द इमेज जो है वो बन गया 30 सेंटीमीटर के आकार का। वास्तविक तो वास्तविक बनेगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण की मुख्य फोकस कितने पर होगी? एफ का मान मांग रहा है। एफ का मान क्या होगा? हमको पता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट बराबर दर्पण है तो -v/u होता है। हाइट ऑफ द इमेज कितना दिया हुआ है? देखो तो 30। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है? 10 माइनस ऑफ भी का मान निकालना है, यू का मान है -20, माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, तो यहां से भी का मान हो जाएगा 10 तिया 30, 20 तिया 60। देखो 10 तिया 30 और 20 तिया 60, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर की मीटर। 60 मीटर, मीटर दिया हुआ है तो मीटर लेंगे, लेकिन हमको पता है वास्तविक प्रतिबिंब है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनता है, इसलिए ये माइनस हो जाएगा। अब हमको एफ चाहिए, 1/f बराबर लगा देंगे 1/v, और दर्पण है तो प्लस 1/u, 1/v, भी का मान कितना दिया हुआ है? 1/v का मान दे दिया है -60 प्लस 1/u, यू का मान दिया हुआ है -20। एलसीएम ले लो, 20 60 का एलसीएम हो गया 60, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -1 -3, ये हो जाएगा -4/60। देखो तो कितना आता है? -15 आ जाएगा हमको लगता है। -1/15 विथ माइनस, यहां से अगर भी का मान निकालेंगे, एफ का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -15 आ रहा है क्या? -15 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। हो, ग्रुप डी वैकेंसी 50 की कभी भी आ सकता है दोस्त मेरे। ग्रुप डी तो कंप्लीट सब कुछ क्लियर है, इसको आना था दुर्गा पूजा के टाइम ही, लेकिन पता नहीं क्यों लेट किया। मंत्रालय है चला ओकरा पर, किसी का बस नहीं है। ये कंप्लीट क्लियर था कि दुर्गा पूजा के टाइम में ही आएगा। हो गया? हाँ, आने दो, ये भी करेगा। ग्रुप डी आना ही है दोस्त मेरे, इसमें इतना हड़बड़ाने की क्या जरूरत है? वो ये करेगा। अभी 4 दिन बचा है एलपी, पहले ओकरा पे फोकस करो। अगला 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 निम्न कथनों पर विचार कीजिए, विचार करके हमको आंसर बता दीजिए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट क्यों मिलाते हैं? बताओ आंसर। व्हाट इज द आंसर? एकदम सही से पढ़ के बताओ, जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर? चूर्ण, जब भी सोडियम सिलिकेट मिलाएंगे दोस्त मेरे, वो चूर्ण को शुष्क कर देगा, चूर्ण की क्षारीयता बनी रहेगी, क्योंकि सोडियम सिलिकेट है, ये सी हो जाएगा। दोनों है, चूर्ण शुष्क रहेगा, चूर्ण की क्षारीयता क्या रहेगी? बनी रहेगी। और एकदम हो जाएगा, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगला, निम्न से कौन सा एक कथन सही है? बताइए कौन कथन सही है? कौन सा कथन सही है? जल्दी से बता दो। पहला कथन पढ़ो। दूध में कोई भी विटामिन बी नहीं होता। बाप रे बाप, दूध में विटामिन सी छोड़कर सब होता है, संतुलित आहार है। दूध में विटामिन सी छोड़कर सब होता है, विटामिन सी छोड़कर सब होता, ये संतुलित आहार है। तो बी कैसे नहीं होगा रे दोस्त? B1 B2 B3 B4 B5 सब होता है, यही तो आंसर हो जाएगा। दूध में विटामिन सी, एकदम सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ पढ़ाई में आपका स्वागत करते हैं। दूध में विटामिन सी छोड़कर सब पाया जाता है। दूध में विटामिन सी छोड़कर सब पाया जाता है। दूध में विटामिन सी छोड़कर सब पाया जाता है। दूध में विटामिन सी छोड़कर सब पाया जाता है। कोई विटामिन बी नहीं होता, एकदम होता है। वह विटामिन जो किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं भैया, विटामिन डी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, केवल सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसीलिए देखना, शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनको विटामिन डी की कमी हो रही है, क्योंकि वो सूर्य का प्रकाश ले ही नहीं पा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के कारण।
सूर्य के प्रकाश के कारण। विटामिन डी केवल सूर्य के प्रकाश में मिलेगा। कौन सा वर्णक हमारे बाल, त्वचा और आंख के रंग के लिए उपयोगी रूप से उत्तरदायी है? जल्दी बता, व्हाट इज द आंसर? इस सबको पता है, मेलानिन। त्वचा के, आंख के, किसी भी चीज के रंग के लिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है और ये प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता है। प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता, प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता है। जेंथोफिल नहीं होगा, मायोग्लोबिन भी नहीं होगा। मेलानिन के कारण ही ना त्वचा का रंग होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है जो प्रकाश संश्लेषण में उत्प्रेरक का काम करता है। अगला दोस्त मेरे देखो, कथन निष्कर्ष वाले सवाल हम अभी नहीं दे रहे हैं क्योंकि अभी हम बहुत ज्यादा तुमको टेंशन नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कथन निष्कर्ष वाले सवाल भी पूछे जाएंगे तो हिसाब से बना लेना। और कथन निष्कर्ष वाले सवाल पिछले 1 साल से 1.5 साल से जो टेस्ट चल रहा है उसमें खाली कथन निष्कर्ष, खाली उल्टे पुल्टा क्वेश्चन पढ़ाए हैं। अगर किसी को लगता है कि लास्ट का 10 गो टेस्ट मार लेंगे तो हो जाएगा, तो तुम कंफ्यूजन में, ऐसा नहीं होना है। अगर आप शुरू से अच्छे से टेस्ट मारे हैं तभी होगा, और शुरू से अच्छे से पढ़े हैं तभी होगा। रेलवे हमेशा चला गेम खेलता है, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि तुमको क्वेश्चन बनाने से रोकेगा हर सब्जेक्ट में, इसलिए एकदम आराम से। अब जैसे रीजनिंग है उसमें फिक्स है, सिटिंग अरेंजमेंट रहबे करेगा, तनी इधर की तनी उधर, लेकिन मैथ में, साइंस में दिक्कत होना है। मैथ और साइंस में वो रोकेगा तुमको हमेशा नहीं बनाने से, इसलिए एकदम जितना बनेगा उतना बना के आना तो हर काम हो जाएगा। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी सूची जैविक खेती विशेषता नहीं है? बताओ आंसर क्या होगा? ए की, बी की, सी? जैविक खेती, जैविक खेती मतलब हो गया कंपोस्ट से। जैविक खेती मतलब हो गया दोस्त मेरे कंपोस्ट से। करक की विशेषता नहीं है। सिंथेटिक उर्वरक, सिंथेटिक का मतलब हो गया कृत्रिम उर्वरक। सिंथेटिक उर्वरक मतलब हो गया कृत्रिम उर्वरक। निम्न में से कौन सी सूची जैविक खेती की विशेषता नहीं है? कंपोस्ट की विशेषता नहीं है। सिंथेटिक अगर डाल रहे होती जैविक खेती हुआ, और जैविक खेती हो गया, और जैविक खेती हो गया। तब सिंथेटिक का मतलब होता है जो हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम। अगला एल्काइन का सामान्य सूत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम दोस्त मेरे याद रखना। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, और एल्काइन का सामान्य सूत्र एल्काइन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2, और एल्काइल का सामान्य सूत्र CnH2n+1। अल्कोहल का सामान्य सूत्र ले लो, अल्कोहल का सामान्य सूत्र ले लो CnH2n+1 इंटू OH। 1 पीने वाला अल्कोहल कौन सा होता है? इथाइल अल्कोहल। हम लोग जो नहीं पीते हैं वो कौन सा अल्कोहल है? मिथाइल अल्कोहल। और LPG में इथाइल मरकेप्टेन मिलाते हैं। दोस्त मेरे एक लाइन जान लो कि आपको हर हाल में उसका काम है क्वेश्चन बनाने से रोकना, और तब होगा जब आपको अच्छे अच्छे प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ये हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम बार बार कहते हैं। 120 में 65 नंबर पे स्टेशन मास्टर का फाइनल रिजल्ट हो जाता है, इसलिए आप हड़बड़ाइएगा नहीं, एकदम आराम से जो आपसे बनेगा वो बना के आइएगा, चुपचाप घर में सूझ जाइएगा। जितना आपका अगल बगल का होगा ना छोड़ू सब, वो कहेगा 75 में, कोई कहेगा 68 मारे हैं, कोई कहेगा 70 मारे हैं, आपसे जो बनेगा वो आप बना के आइएगा। जल्दी लिखो, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, CnH2n-2 आंसर CnH2n-2। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन बता दो आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल, कठोर जल का कहीं उपयोग नहीं करते हैं, ना पीने में, ना साबुन से कपड़ा धोने में, ना बॉयलर्स में, ना फसल की सिंचाई में, सब जगह मृदु जल का प्रयोग करते हैं, सब जगह मृदु जल का प्रयोग करते हैं। जल 2 प्रकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन कौन सा कथन सही है? कथनों पर विचार कीजिए। कठोर जल उपयुक्त नहीं है, इस सब के लिए उपयुक्त नहीं है, 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी और 4 के लिए भी। एक चीज ध्यान रखना दोस्त मेरे कि जल 2 प्रकार का होता है, एक होता है मृदु जल, एक होता है मृदु जल, और दूसरा होता है दोस्त मेरे कठोर जल। मृदु जल और कठोर जल, मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल की अगर हम बात करें तो ये सब काम में प्रयोग होता है, सब काम में प्रयोग होता, सब काम में प्रयोग होता। आई कठोर जल की अगर हम बात करें, कठोर जल की अगर हम बात करें तो ये प्रयोग नहीं होता, ये प्रयोग नहीं होता, ये प्रयोग नहीं होता। कठोर जल 2 प्रकार का है, एक होता है दोस्त मेरे अस्थाई कठोरता, और एक होता है दोस्त मेरे अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता जो होता है ये कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है, क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण, क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण। और ये आ जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण,
कार्बोनेट के कारण, जल्दी से लिख, बाइकार्बोनेट के कारण। हो गया, जल्दी लिख। जल्दी लिख। जल की कठोरता, जल की मृदु जल और कठोर जल। मृदु जल हो गया सब सब काम में प्रयोग करते हैं, कठोर जल प्रयोग नहीं करते, ना कपड़ा धोने में, ना पीने में, ना कपड़ा धोने में, ना पीने में। ये दो प्रकार का, स्थायी कठोरता, दूसरा अस्थायी कठोरता। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट के कारण, कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। क्या, जल्दी लिख। याद न रहे तो स्थायी का स्पेलिंग छोटा है, क्लोराइड सल्फेट का स्पेलिंग छोटा है, और स्थायी का स्पेलिंग बड़ा है, बाइकार्बोनेट का स्पेलिंग बड़ा है, बाइकार्बोनेट का स्पेलिंग बड़ा है। जल्दी लिख। अगला, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? जल्दी बता। सिगरेट पीना एकदम हानिकारक है, लेकिन क्यों है? जल्दी बता, जल्दी बता। व्हाट इज द आंसर? सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों है? क्योंकि यह ऊपरी श्वसन पथ में मौजूद पक्षमाभ को नुकसान पहुंचाता है। पक्षमाभ जो होता है श्वसन पथ में, उसको यह नुकसान पहुंचा देता है, इसलिए सिगरेट नहीं पीना चाहिए। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होगा। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होगा। रेडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होगा। व्हाट इज आंसर? रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? चल बता, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ में होगा तो उसको रेडॉक्स कहेंगे, सबको पता है। बता, FNOP विद्युत ऋणात्मकता का क्रम देखो, सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है FNO। यही तीनों मिलकर हाइड्रोजन बंधन बनाता है, हाइड्रोजन बंधन बनाता है, यही तीनों मिलकर हाइड्रोजन बंधन बनाता है। और H2S और HCl, H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता, हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज आंसर? चल बता। एक आंसर है फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उससे कम, नाइट्रोजन उससे कम, और तब उससे कम होगा फास्फोरस। आंसर हो जाएगा ये। कहेगा बताओ हाइड्रोजन बंधन कौन कौन बनाता? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फोन इसको बोलते हैं, FON। ग्रुप डी का क्लास लेना है पहले दोस्त मेरे, एकदम कल 1-2 दिन में हम अनाउंस भी करने वाले हैं ऐसे भी ग्रुप डी, लेकिन अभी पहले चुपचाप एक पे फोकस करो। कहते हैं H2S और HCl ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, H2S और HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है, इसीलिए ये द्रव अवस्था में नहीं रह के ये गैस अवस्था में पाया जाता है, ये गैस अवस्था में पाया जाता है। अगला अगला अगला, ये तो मार देगा। बताओ जल्दी से आंसर बता दो हो राजा, ओ हो राजा, ए हे राजा, जल्दी से बता दो। ई हो जाएगा C6H6, सबको पता है बेंजीन है ये। उसके बाद आ जाओ CH3CO, CH3 क्या है? एसीटोन हो जाएगा। C2H6 हो जाएगा इथेन। उसके बाद हो जाएगा C2H2, ये हो जाएगा एथिलीन। CH3CHO, ये हो जाएगा दोस्त मेरे एसिटल्डिहाइड। अब एक मार लो। CHO होगा तो अल्डिहाइड होगा, CHO होगा तो क्या होगा? अल्डिहाइड होगा। CO होगा तो कीटोन होगा, कीटोन से बना एसीटोन। एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर है। एथिलीन फलों का प्राकृतिक हार्मोन है जो पकाता है। बेंजीन से निकोटीन निकलता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का जन्मदाता है। आंसर बता दो। D for dog इज द राइट आंसर। अगला 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 अगला, ये तो मार देगा। सीढ़ी वाला क्वेश्चन चला, उसमें भी दिया था, जो 4 को क्वेश्चन दिया था उसमें वो सीढ़ी वाला दिया था। 50 किलोग्राम का एक लड़का 45 सीढ़ियां चढ़ता है यदि प्रत्येक कदम की ऊंचाई 40 सेंटीमीटर हो, यानी M का मान दे दिया है 50 सेंटीमीटर, 50 किलोग्राम। M का मान दे दिया दोस्त मेरे 50 किलोग्राम। हाइट ऑफ द सीढ़ी है 45 सीढ़ी है, 14 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है, तो बट्टा 100 कर दो 3 मीटर में आ जाएगा। अब कह रहा है G का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहता है 10 सेकंड में। टाइम का मान दे दिया है 10 सेकंड। अब फॉर्मूला लगा दो, P बराबर mgh/t, सब पुट एंड गेट द रिजल्ट, पुट द एंड गेट द। दोस्त मेरे बार बार कहते हैं ALP का PT उसी का निकलेगा जो बच्चा पेशेंस के साथ जितना बनेगा उतना बना के आएगा, ठीक है। और मेंस ही मेन है, अगले दिन से तुमको मेंस में लगना होगा। जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर? PT लगभग बच्चों का निकलेगा, मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको लगेगा कि नहीं हमारा नहीं होगा ओकरो मेंस होगा, PT होगा, एकदम तुम इसके लिए निश्चिंत रहो। आंसर बता। 315 व्हाट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, हृदय चक्र क्या है? हा बता हृदय चक्र क्या है? हृदय चक्र एक बार संकुचन होगा फिर शिथिलीकरण होगा, संकुचन होगा शिथिलीकरण होगा, वही हृदय चक्र है। हमको लगता है C होगा, हृदय के संकुचन और शिथिलीकरण का एक चक्र। धड़कन और नारी, तंत्रानुसारी, आंसर हो जाएगा संकुचन और शिथिलन, यही हृदय चक्र है। संकुचन और शिथिलन यही एक हृदय चक्र है।
आज की कार्रवाई हो गई खत्म। अच्छा बता दो, लास्ट में एक क्वेश्चन बता के जाओ, अवक्षेपण अभिक्रिया जो है वो एकल विस्थापन है कि द्विविस्थापन है? जल्दी से बता के जाओ, एकल विस्थापन की द्विविस्थापन, व्हाट इज द आंसर? दोस्त मेरे, एकदम रेलवे उसी का होगा पीटी, जो बच्चा जितना बनेगा उतने बना के आएगा एकदम आराम से। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। बिना किसी बकवास के लेते हैं आपसे इजाजत, मिलते हैं फिर कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।